यूएसए के टैरिफ, यूएसए के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने टैरिफ लगाया था, और वो जो टैरिफ था वो कुछ प्रोडक्ट्स पे इन्होंने कम किया है। लाइक 200 प्लस जो फूड आइटम्स थे उनके प्राइसेस जो थे उनको इन्होंने रिड्यूस किया है। और इसमें इंडिया को क्या फ़ायदा हो सकता है इस पूरे आर्टिकल में हम देखेंगे। और यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो 200 फूड आइटम्स के टैरिफ को कम करने का ऑर्डर साइन किया है, इसका मेन गोल क्या है? इसका मेन गोल है कि यूएस की जो ग्रॉसरी है उसको सस्ती करना और कंज्यूमर पर प्राइस को प्रेशर जो आ रहा है वो कम करना। तो यहाँ पर अब उसमें कौन कौन से हैं, रीज़न क्या है उसके पीछे का? तो यूएस में फूड प्राइसेस जो थे वो कंटिन्यूसली बहुत हाई थे, जिससे वोटर्स जो थे वो काफ़ी अनहैप्पी थे। तो इलेक्शन का जो सीज़न आते ही एडमिनिस्ट्रेशन ने क्विक रिलीफ पर फोकस किया कि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाला है, तो वोटर्स को हैप्पी करने के लिए भी ये लिया गया स्टेप। तो ट्रंप ने कहा कि यूएस के जो ग्लोबल पार्टनर्स हैं उनके साथ एक रेसिप्रोकल टैरिफ नेगोशिएट करेगा और ज़रूरत के हिसाब से उन्हें एडजस्ट भी करेगा। तो उसमें इंडिया का क्या बेनिफिट हो सकता है? हो सकता है इन्हें स्लाइटली एज भी मिले, एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं उस पर एग्जाम्पशंस भी दिए गए हैं। तो हमने जो प्रोडक्ट्स देख लेते हैं जैसे बीफ, टोमेटो, कॉफ़ी, बनाना, सिट्रस फ्रूट, मेलन, स्पाइसेस, फ्रोजन ऑरेंज जूस, फर्टिलाइजर्स, और भी बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट्स हैं जिनको सर्टिफाई किया गया है और एग्जाम्पशंस दिए गए हैं। तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स की ग्राउंड रियलिटी क्या है कि जो हाई इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है बेसिकली यूएसए को, जैसे हाई वैल्यूड स्पाइसेस, कोकोनट, कोकोआ बीन्स, सिनेमन, क्लोव्स, फ्रूट एक्सट्रैक्ट और जो फ्रूट जूसेस हैं उनको। तो बेसिकली ये आर्टिकल है, इंडिया जो टोटल सप्लाई करता है वो केवल 548 मिलियन, जो कि अमेरिका का टोटल 50.6 बिलियन इम्पोर्ट बास्केट है, उसमें अगर इसका शेयर देखोगे तो 50.6 बिलियन में से केवल 0.5 बिलियन जो है वो इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है यूएसए को इनके इंपोर्ट बास्केट में। तो ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें इंडिया के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो इंडिया का शेयर बहुत छोटा है इसमें। तो ये हमने देख लिया कि टोटल 50.6 में 0.5 बिलियन है और 548 मिलियन है। तो मतलब काफ़ी बेनिफिट इनका जो होगा इंडिया को, बहुत लिमिटेड बेनिफिट होगा इन। तो इंडिया का बहुत कम प्रेजेंस है, बहुत सारे एग्जेम्प्टेड जो लाइंस दी गई ना, जैसे टोमेटो, सिट्रस फ्रूट, मेलन्स, बनानाज और जो फ्रेश फ्रेश जो फ्रूट्स हैं उनके लिए। अब ब्रॉडर गेन क्या होगा कि जो ग्लोबल बेनिफिशरीज और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशियान, ये भी एक्सपोर्ट करता है। तो उसमें इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो भी इंक्लूड करता है कहीं ना कहीं, कुछ जो स्मॉलर क्वांटिटी में ही हो बट करता है। तो इंडिया का एक ग्रोथ का जो पाथ है वो कहीं ना कहीं यहाँ से आ सकता है कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं अगर उनसे, अगर हम अपने एक्सपोर्ट को, अगर एक्सपोर्ट की स्केलेबिलिटी पे अगर इंप्रूव कर लें, अगर हम बिल्ड कर लें कोल्ड चेन कैपेसिटी को और डाइवर्सिफाई कर लें हम अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट को, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया की ग्रोथ में भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो इंडिया का जो लिमिटेड प्रेजेंस है ना, जैसे कि बहुत सारी जगहों पे कोई प्रेजेंस ही नहीं है, कि जैसे लार्ज जो एग्जेम्प्टेड लाइन्स है जैसे टोमेटो, सिट्रस फ्रूट, मेलन, बनाना, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश जूस हैं, इनके ऊपर तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो एग्जाम्प्ट कर दिया जाए 25% रेसिप्रोकल टैरिफ या तो पूरा 50% टैरिफ। तो ये आने वाले टाइम पे पता लगेगा। तो ट्रम्प का फोकस है अभी बेसिकली अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि अभी जो लास्ट में जो रिपब्लिकन पार्टी का जो काफ़ी हाई प्रोफाइल स्टेट जो था वो वहाँ पे हार गए थे इलेक्शन। तो लोकल रेसेस से पता लगता है कि इलेक्शन आने वाले टाइम में क्या हो सकता है क्या नहीं, तो ये उसकी वजह से भी ये स्टेप लिया गया है। और इसमें फिर इंडिया को बेनिफिट क्या होगा? इंडिया को स्लाइड एज मिल सकती है, क्योंकि इंडिया स्पेसिफिकली फोकस करता है कुछ स्पेसिफिक पार्ट पे जो एक्सपोर्ट करता है, स्पाइसेस को, हॉर्टिकल्चर आइटम्स को, कोकोनट और कोकोआ प्रोडक्ट्स को। बट ज़्यादातर जो ब्रॉडर बेनिफिट अगर देखने को मिला तो उसमें लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं उनको मिलेगा। तो ग्लोबल मार्केट कॉन्टेंट में हमने देख लिया कि ब्राज़ील की जो कॉफ़ी है उसमें कॉफ़ी की जो प्रोडक्शन है वो क्रैश हो गई है। तो अब ब्राज़ील में जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है उसके प्राइसेस जो है वो काफ़ी हाइक हो गए हैं। तो अब जब प्राइसेस जब स्काई रॉकेट पे चले जाएंगे तो यूएस में कॉफ़ी के फ्यूचर ने भी रिकॉर्ड हाई टच कर लिए हैं। अब जो यूएस में खुद जो लोकली प्रोड्यूस करते थे उनको प्रॉब्लम ये होने लगी कि अगर डिमांड, अगर प्राइसेस अगर बढ़ेंगे और उसकी वजह से अगर डिमांड रिड्यूस हो गई तो उनका लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हाई प्राइसेस से यूएस कंज्यूमर्स जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस करते हैं कि गवर्नमेंट ने टैरिफ कट करके मार्केट को कूल डाउन किया है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जम्पशंस दिए गए हैं। और यूएस की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, यूएस वोटर्स जो है इन्फ्लेशन और हाई ग्रोसरी बिल से नाराज़ हो रहे थे, तो ट्रंप ने लिया, ये पॉलिटिकल प्रेशर मोमेंट था। ट्रंप एक तरीके से कट कर रहे हैं, एक सिग्नल भी है कि गवर्नमेंट जो है वो फूड प्राइसेस जो है उसको सीरियसली ले रही है कि फूड प्राइसेस इंस्टेंटली जो बढ़ रहे हैं यूएसए में उसको लेके। तो यूएस का जो फार्म ट्रेड डेफिसिट है वो अप्रॉक्सीमेटली 39.4 बिलियन है इस साल का, और इस साल तक पहुंच गया 39.4 बिलियन तक। इसलिए एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स को चीपर बनाना उनकी प्रायोरिटी बन गया है। तो इसको हमें रिड्यूस करने के लिए भी कहीं ना कहीं स्टेप्स लिए गए। अब नॉर्थ अमेरिका का इसमें एंगल क्या है कि कनाडा का बेसिकली जो रीसेंट पॉलिटिकल स्टैंस है,
ट्रंप के रिपब्लिकन राइवल के फेवर में गया। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लोकल फार्मर्स को सेटिस्फाई करने के लिए टैरिफ रिड्यूस करके उनका सपोर्ट गेन करने की कोशिश की है। तो उसमें जो ग्रोसरी के जो प्राइसेस डाउन होंगे, उससे इन्फ्लेशन जो प्रेशर होगा वो रिड्यूस होगा, और जो कॉफ़ी, फ्रूट्स, स्पाइसेस जैसे आइटम्स हैं अमेरिकन के लिए, वो थोड़े सस्ते मिलेंगे। तो इंडिया को ये पॉलिसी चेंज से कुछ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल सकता है, जिसमें हम एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और जो नीश कैटेगरीज़ हैं उनमें ग्रोथ ला सकते हैं। जैसे लार्ज स्केल बूस्ट अभी तो मुश्किल है, जब तक इंडिया फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल और एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपैंड नहीं करता है।